प्रेम प्रसंग में हत्या नहीं हुई है। हम लोग कंधा नहीं दिया है, कुछ नहीं किया है, न जहाज को कफन दिया हूँ, कुछ नहीं किया हूँ। आज एससी है ना, एससी की वजह से हम लोगों को ये दबाया जा रहा है। आज कोई ब्राह्मण या कोई ठाकुर होता तो ऐसी घटना नहीं होती। आज हमारे 400 घर चमारों की आज कोई सुनाई नहीं हो रही है। कल ही बोलना चाहिए नाग प्रेम प्रसंग में मारा गया। अभी लहाज चली गई, प्रशासन चली गई तो बोलती है प्रशासन भी वहाँ से प्रेम प्रसंग हो रहा। हम कैसे माने प्रेम प्रसंग हो रहा है? कैसे वो कर सकता है? 3 लड़के हैं उसके। वो एक गरीब आदमी सारा दिन मेहनत मजदूरी करके 400 रुपए कमा के अपने बच्चों को खिलाता था, वो प्रेम प्रसंग कर सकता है? ऑटो कर दिए सर, रास्ते में ऑटो कर दिए, बोले चले जाओ। वो सब वो चले गए अपने ड्यूटी गए। छोड़ दिए, बोले जाओ। सर जो दादा क्या था मामला, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर हम अपनी मट्टी यहाँ से ऐसे आ जाओ, बोली ऐसे आ रात हो रही, फेंक दो चलो, और रोड पर लाके छोड़ दिया, बोले ऑटो पकड़ के जाओ, हम लोग जा रहे हैं। प्रशासन हमारे साथ रात में ऐसा क्या हुआ? पहले तो सर जबरदस्त ये लहास यहाँ से उठवाई गई, उसके बाद वहाँ जाने के पास लहास आधी जली हुई थी। उसके बाद प्रशासन ने जबरदस्त लाश को नदी में फिकवाया, बोला रात हो रही चलो। हमें पूरा कार्यक्रम क्रियाक्रम भी नहीं करने दिया गया। देंगे तो हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लहास हमारे हाथ से छीन के गई थी। हम लोग चिल्ला रहे थे कि लहास सुबह परवाएंगे, लेकिन प्रशासन ने एक बात नहीं सुनी हमारी। ये कब की बात है? कल शाम को 11:30 बजे रात की 2 बजे रात वो परवाह के लहास हमारे घर वाले आए थे। अच्छा, जब पीएम होने के बाद बॉडी आती है तो बगैर आप लोगों की मर्जी के दाह संस्कार नहीं, हम लोग कंधा नहीं दिया है, कुछ नहीं किया है, न जहाज को कफन दिया हूँ, कुछ नहीं किया हूँ। हम लोगों ने हमारे साथ प्रशासन कड़ी कार्रवाई की थी। 24 घंटे लहास बीत गई है। कानून हमें लोग को दाब दिया था, धमकी दे रही थी। कानून बिक गई है। अच्छा, अब जब इसमें प्रेम प्रसंग का नया एंगल दिया जा रहा है, इसमें प्रेम प्रसंग, अरे लड़का खवाइए को प्रेम करिए, कुछ करोगे तब तो हम मानेंगे। हाँ, जो प्रेम, जब लड़का खवाइए को प्रेम लड़का खवाइए को प्रेम करी, बुढ़ापा कई रोज खवाई, कहाँ पाई तनी रुपया को प्रेम करी। नौकरी तो हमारे भैया के रही नहीं कि नौकरी रही, नौकरी करत हम तो प्रेम कई उधर कोटा पूर करी, इधर आगे पैसा बता 5 रुपया मेहरारू हो चाहे जे हो। हमारे पास सरासर ना इंसाफी भाई बाटे। हम अपने प्रशासन दावे से हम अपने भैया को पकड़ के लटके रंजन के कबू नहीं छुए है, लेकिन कल हम शाम को छुए रहे। माँ भैया सवेरे जाइए। आपके जेठ थे? हमारे जेठ थे। हम रात भर नहीं कर पाए आप लोग? नहीं, हम लोग के कंधा नहीं दिया गया, कफन नहीं। आइए थोड़ा सा उधर चलते हैं, बातचीत करते हैं। यहाँ पर कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनसे थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, लगातार ये लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, इंसाफ नहीं हो रहा है। कठोर कार्रवाई की जाएगी और जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी की जाएगी। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी दशा में नहीं बख्शा जाएगा। मैसेज एकदम क्लियर है। मैसेज एकदम क्लियर है, फंडा एकदम साफ है। सर, इसमें जो प्रेम प्रसंग का नया एंगल आज सामने आया है, जैसे कि खबरों से पता चला, तो क्या कुछ सच्चाई इसमें अगर आप बता पाए? प्रेम प्रसंग की ऐसी कोई बात नहीं है। प्रेम प्रसंग कोई बात नहीं है। जो हत्या हुई, तथ्य विवेचना हो रही है, विवेचना से सारी चीजें साफ होगी। जो भी अपराधी कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, सभी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। तो क्या सर, जो न्यूज़पेपरों में प्रेम प्रसंग का मामला दर्शाया गया है उसको गलत माना जाए? प्रेम प्रसंग में हत्या नहीं हुई है। प्रेम प्रसंग में नहीं हुई है। नहीं। देखिए, ये बड़ा बयान है। अभी अनूप सरोज सर हैं और वो कह रहे हैं कि जिस तरह से प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है, वो कह रहे हैं प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है। तो सर आगे क्या कुछ कहना चाहेंगे? मतलब कि जैसे कि आपने भी बताया कि प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है, हत्या कारण कुछ और है, तो आगे चलकर क्या, कैसे न्याय दिलाने वाले हैं? इसमें क्या कुछ लगता है? प्रशासन के लोग साथ इस केस में जल्दी चार्जशीट लगवा करके फास्ट ट्रैक कोर्ट से ट्रायल कराया जाएगा और जल्दी सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा और सजा जरूर होगी। कोई लापरवाही नहीं की जाएगी किसी भी दशा में। चलिए, ठीक है। अभी आप देख पा रहे हैं लगातार यहाँ पर जो है लोगों का हुजूम है। क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि जो प्रशासन है, अगर प्रेम प्रसंग का संग है तो प्रेम प्रसंग का कि उनकी माँ और उनकी बहन के साथ प्रेम प्रसंग किया, इसीलिए मार दिए हैं।
अगर यही गवर्नमेंट हम कहते हैं आज दूसरा कोई एससी होता है, आज ठाकुर समाज के साथ करता तो आज उसके घर में कोई खपड़ा नहीं बचता एससी समाज के, आज बुलडोजर से गिरा दिया जाता। आज जो आरोपी है आज जेल में खड़ा हुआ है, आज भी हंस रहा है वो लड़का। कोई बुलडोजर नहीं चल रहा है प्रशासन में, योगी सरकार में कहते हैं गुंडे माफिया, आज जेल के हवालात में है, जेल के हवालात में है तो फिर भी हंस रहे हैं। आज 400 घर यहाँ दलित बस्ती है, आज रो रही है हरकत के। आज ये कोई प्रशासन के नियम है? जो मिट्टी है यहाँ से मिट्टी प्रशासन जबरी उठा के ले गए रात में, ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र कहाँ नियम है? हिंदू राष्ट्र का नियम होता है कि शाम को 5 बजने के बाद कोई लाश तीरे नहीं जाती है। हिंदू धर्म में मान्यता है घोषित है। सूर्यास्त होने के बाद अंतिम संस्कार। आज एससी है ना, एससी की वजह से हम लोगों को ये दबाया जा रहा है। आज कोई ब्राह्मण या कोई ठाकुर होता तो ऐसी घटना नहीं होती। आज हमारे 400 घर चमारों की आज कोई सुनाई नहीं हो रही है। कैसी कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? हम लोग कार्रवाई ये चाहते हैं, जो प्रशासन है, जो आरोपी हैं, उनको फांसी की सजा हो, उनके घर में पहले बुलडोजर चले, उसके बाद हम लोगों की मांग कुछ नहीं है। अभी तक की हुई प्रशासनिक कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? कार्रवाई नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हो। जो लोगों को ले गए प्रशासन हंस रहा है थाने में, मुलजिम हंस रहा है, हंस रहा है। दलित लोग हैं, हम लोग परेशान हैं। हम क्या करें सर? यहाँ बाहर लोगों से आ रहे हैं वो तो जला दो। आप लोग अच्छे से गवाही देना, जो गवाह लिखे हों उसमें, और गवाही दोगे तो उसको सजा होना बिल्कुल आजीवन तय है। सर क्या ये आपके क्षेत्र अधिकार में आता है? नहीं, जिस तरह से इस मामले में एक नया मोड़ आया है प्रेम प्रसंग का, तो आप इसको कैसे देखते हैं? अब उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। झूठी हैं, सारी बातें झूठी। कल जब तक हमारे यहाँ से लहास उठी नहीं तब तक ये प्रेम प्रसंग नहीं चल रहा था। लहास फुकवाने के बाद ये सुबह चलना शुरू हुआ, सुबह में ये चलना शुरू हुआ कि अब वो प्रेम प्रसंग में मारा गया। कल ही बोलना चाहिए नाग प्रेम प्रसंग में मारा गया। अभी लहास चली गई, प्रशासन चली गई तो बोलती है प्रशासन भी वहाँ से प्रेम प्रसंग हो रहा। हम कैसे माने प्रेम प्रसंग हो रहा है? कैसे वो कर सकता है? 3-3 लड़के हैं उसके। वो एक गरीब आदमी सारा दिन मेहनत मजदूरी करके 400 रुपए कमा के अपने बच्चों को खिलाता था, वो प्रेम प्रसंग कर सकता है कभी? बड़ी बेटी 19 साल बड़ी बेटी 19 साल की है। बूढ़े माँ बाप कितने दिन चलेंगे, कितने दिन नहीं चलेंगे? उनका तो पूरा सहारा वही लड़का था ना। अब उसको तो छीन लिए, और छीनने के बाद बता रहे प्रेम प्रसंग कर रहा था इसलिए मारा गया। हमें कोई विश्वास नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा था ही नहीं। आपको हम बता दें, ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है। ये बता रहे, प्रशासन बता रहे कि हम कर रहे हैं। कल से प्रशासन हमें कोई मुआवजा कुछ मिला ही नहीं। खाली मुंह से जुबान से बोल रहे हैं, बस हो गया। और हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है, बल्कि जबरदस्ती हमारे साथ कह के हमको बिठाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। हमें दबाया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा दबाया जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए लगातार तस्वीरें हम आपको इस औटा गांव से दिखा रहे हैं। प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां पर बीते दिनों एक देवी शंकर नाम के युवक की जिंदा जलाकर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद ये मामला तूल पकड़ता है। और बता दें कि अभी तक जो प्रशासनिक कार्यवाही की बात की जाए, 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन आज की जो अखबार की सुर्खियों से पता चलता है तो बताया जा रहा है कि देवी शंकर का इसी गांव की किसी युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। ऐसी खबरें सामने आई। तो यही सब जानने के लिए आज हम पीड़ित परिवार से मिलने आए थे। लेकिन पीड़ित परिवार के द्वारा जो बयान दिया जा रहा है वो बेहद चौंका देने वाला। इनका कहना ये है कि उसकी 19 वर्षीय बेटी है और एक 14 वर्षीय उसका लड़का है, एक 6 वर्षीय उसका बेटा है। बताइए, जहां पर उसकी पत्नी आज से लगभग 5 साल पहले दिवंगत हो गई थी, तो अपने बच्चों का वो भरण पोषण कर रहा था कि वो प्रेम प्रसंग करेगा। ऐसे में परिजन इस बात को लेकर काफी आहत, काफी दुखी हैं कि इस मामले को डाइवर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं एक प्रोपोगंडा रचा जा रहा है कि ये प्रेम प्रसंग का कोई मामला नहीं, वो ऐसे नहीं थे। अपना आदमी छुड़ाने के लिए सब बोल रहे हैं। हाँ। ये सरासर झूठ खबरें हैं, झूठी है, सब झूठ है। आपन बिटिया बराबर भी है लाओगे, मने व्यवस्था करे कि प्रेम प्रसंग करे। लड़का भी है व्यवस्था करे ना कि प्रेम प्रसंग करे। जब प्रेम प्रसंग करत रहा तो तू काहे मान ले? तू के लागत रहा? क्या काहे खातिर बोला? मजदूरी के बजाय हम पे लहास थमाया है। लहास हम पे लाई रोई जन्म भर लड़का लाई के रोई अपन बुढ़ापन के मरे के सहारा हो जन्म भरे के। नान लड़का है, हमार मांग पूरी करे जाए, नहीं मीडिया बंद हो जाए।